हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वाइज, यूनिट फर्स्ट। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आए हैं जो है इवेल्युएट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है उसको पूरा इवेल्युएट करो एट वर्क प्लेस, जहाँ पे आप काम करते हो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसको और तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ इंफॉर्मेशन फ्लो एट वेरियस लेवल, हर लेवल पे कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्वेश्चन है, इसको हम आंसर करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द वर्क प्लेस इन द वर्क प्लेस इज क्रूशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन। ऑब्वियसली जब आपके अच्छी कम्युनिकेशन होगी किसी वर्क प्लेस पे, तो आप अच्छी तरीके से स्मूथली हर ऑपरेशन को कर पाओगे, क्योंकि आपने क्लियरली उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि यू हैव टू डू दिस वर्क, और वो आराम से हो जाएगा क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। एक अच्छा कोलैबोरेशन होगा क्योंकि उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और जब आपका कोलैबोरेटिव फंक्शन बहुत अच्छा है तो आप डिसीजन मेकिंग में बहुत आगे जाओगे, यानी कि यू कैन डिस्कस, यू हैव गुड स्किल्स टू डिसीजन मेकिंग। अब इसका एक डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें जैसे कि इस एग्जांपल से देखते हैं, इसमें सीईओ ऊपर है, और इसमें जनरल मैनेजर 1 है, जनरल मैनेजर 2 है, जनरल मैनेजर 3 है, ये जी है। M1 यानी कि मास्टर मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3। अब यहाँ पे फ्लो ऑफ किस तरीके से हो सकता है, हॉरिजॉन्टल तरीके से भी हो सकता है, डायगोनल तरीके से भी हो सकता है, डाउनवर्ड वे में भी हो सकता है, अपवर्ड में हो सकता है। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमारा आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसको रेफर करते हैं? फ्रॉम हायर मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि हायर मैनेजमेंट यानी ऊपर से, कहते हैं ना ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, तो ऊपर से ऑर्डर आके एम्प्लॉयज तक जा रहा है। एचआर इतने सारे लोग होते हैं ऊपर, फिर एम्प्लॉय सबसे नीचे जाते हैं, मैनेजर होते हैं, उनके ऊपर भी मैनेजर्स होते हैं। हायर मैनेजमेंट से नीचे तक जाता है, उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फ्रॉम डिसीजन मेकर टू द वर्कर, इसका मतलब ये भी तो हो गया जो ऊपर डिसीजन मेकर्स हैं, उनको प्रोजेक्ट पता है, उनको पता है क्या काम करवाना है, वहां से अगर वर्कर तक आ रहा है तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में लाएंगे। कम्युनिकेशन फ्रॉम सीनियर टू देयर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज, कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे सीनियर से, यानी कि जो बड़े हैं उनसे सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज में आ रहा है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कर रही है। इंस्ट्रक्शन होगा, एडवाइस हो सकता है, रिक्वेस्ट, फीडबैक या कोई आइडिया हो सकता है। ऑब्वियसली ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी कि सबऑर्डिनेट स्टाफ तक जाएगा। थर्ड फंक्शन क्या कहता है? द मेन फंक्शन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज प्रोवाइड डायरेक्शन एंड कंट्रोल। तो मेन फंक्शन जो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का वो क्या है? ताकि हम डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें और एक कंट्रोल प्रोवाइड कर सकें। जो मैनेजर्स होते हैं वो, उनके अंडर में एम्प्लॉयज आते हैं, तो वो लोग उन पे डायरेक्शन देते हैं कि आज ये वाला काम हो जाना चाहिए, ये काम है आपका, ये प्रोजेक्ट है, और एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है, ये डेडलाइन है, यहाँ तक सबमिट होना चाहिए, है ना। फिर फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन फ्रॉम जनरल मैनेजर ऑफ कंपनी टू द ब्रांच मैनेजर। एक कम्युनिकेशन है जनरल मैनेजर से किसी ब्रांच मैनेजर तक, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। Moving to the next, which is the upward communication. Upward communication में क्या होता है? Upward communication refers to communication from subordinate to superior, यानी कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, subordinates हैं, उनके superiors होंगे, हम वहां पे communication होगा। कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज टू मैनेजमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज है उनका कम्युनिकेशन हो रहा है मैनेजमेंट के साथ में। ठीक है। कम्युनिकेशन फ्रॉम वर्कर, जो काम कर रहे हैं वो वर्कर हो गया, और जो डिसीजन मेकर्स हो गए वो लोग जो ऊपर से ऑर्डर देंगे, जो डिसीजन बनाएंगे, यानी कि मैनेजर हो सकता है, उनके भी मैनेजर यानी कि जनरल मैनेजर हो सकता है या सीईओ हो सकता है उनका। ठीक है, इतना हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है? अपवर्ड कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर क्या होता है? हमारी जो भी ट्रांसफर होती है, हमारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, रिक्वेस्ट, फीडबैक फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू द सीनियर। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? इट प्रमोट्स बेटर वर्किंग रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप अच्छा सा विद इन बनाती है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हमारे सबके पास राइट्स है, जो जो भी एम्प्लॉयज है वो बात कर सकते हैं मैनेजमेंट से, तो उसको हम एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कर, बाय गिविंग द सबऑर्डिनेट स्टाफ
अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर व्यूज एंड आइडियाज, क्योंकि उनको हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि वो अपनी व्यूज अपने आइडियाज किसी भी टॉपिक पर शेयर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट फैसिलिटेट एम्प्लॉयज इन्वॉल्विंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी हम सबके पीओवीज ले रहे हैं, सबको समझ रहे हैं कि सब लोग क्या चाहते हैं, सबकी किसी का आइडिया अच्छा है तो उसको हम लेते भी हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आता है सबसे पहले थर्ड वाला, विच इज द हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट ऑफ द सेम लेवल, यानी कि सेम लेवल के वो है, जैसे टीम वर्क हो रहा है, कोई टीम वर्क है, वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, ये सब आ जाएगा हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन में। एग्जाम्पल, टीम मेंबर्स वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है उस पर सब लोग काम कर रहे हैं, तो